पहला क्वेश्चन है 2019 ऑनर्स बीकॉम सेम 5 का क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पैन। पैन का डेफिनेशन लिखना है कि पैन इज अ 10 डिजिट अल्फान्यूमेरिक कोड व्हिच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेटेड कार्ड फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एसएससी। अच्छा ऐसे लिखेंगे, पैन इज अ 10 डिजिट अल्फान्यूमेरिक कोड व्हिच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेटेड कार्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एसएससी। एसएससी का पहचान करने के लिए पैन देते हैं। वन पर्सन वन पैन, वन पर्सन वन पैन। स्टेट वेदर कोटिंग पैन इज मैंडेटरी इन द फॉलोइंग केसेस। कहां पे पैन देना जरूरी है? टू पे ना डीमेट अकाउंट, हाँ देना जरूरी है, मैंडेटरी। टू परचेज अ कार, मैंडेटरी। कार किनने के लिए भी पैन देना पड़ेगा, पैन नंबर, और डीमेट अकाउंट खोलने के लिए भी देना पड़ेगा, मैंडेटरी है। स्टेट द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न बाय एन इंडिविजुअल एसएससी। इंडिविजुअल का फाइलिंग रिटर्न का ड्यू डेट क्या है भाई? 31 जुलाई। 31 जुलाई। तो लिख देंगे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल 31 जुलाई। खत्म, नहीं चाहिए। 2 नंबर, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न पे शॉर्ट नोट लिखना भाई। रिवाइज रिटर्न क्या बताए थे? इफ एन एसएससी, समझ पा रहे हैं? इफ एन एसएससी डिस्कवर एनी रॉन्ग और ओमिशन और मिस स्टेटमेंट देन एसएससी कैन रिवाइज हिज रिटर्न। रिवाइज हिज, बोला कैन बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम फाइल बी रिवाइज? यस, बिलेटेड रिटर्न कैन आल्सो बी रिवाइज्ड। बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्या है, और में देखो क्या है। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम मिस्टर दास इज डिक्लेयर इन द रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2,47,300। ही पेड एडवांस 31,200 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 19-20। टैक्स 12,400 हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A 34B 34C इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट जोड़ देते हैं। टैक्स पेबल देखो सॉल्यूशन में, टैक्स पेबल 2,47,300, इंटरेस्ट जो भी है उसमें जोड़ देंगे, देख पा रहे हैं? तो आ जाएगा टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल, और लेस कर देंगे इसमें से एडवांस टैक्स और टीडीएस, तो आ जाएगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल। समझे? यही चीज इसमें निकालना था, कैलकुलेट सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल निकालना था। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, तो टैक्स का अमाउंट लिख देंगे, इंटरेस्ट वगैरह है तो जोड़ देंगे, लेस कर देंगे एडवांस टैक्स और टीडीएस, जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। क्लियर? नेक्स्ट में आइए 3 नंबर। मिस्टर प्रवीर विश्वास वर्किंग ऑन आईटीसी लिमिटेड furnishes the following estimate for the previous year 19-20. Compute tax to be deducted at source by ITC Limited. Taxable salary 14 लाख है। उसके बाद क्या? रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी 50,000 और इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ 1 लाख। देख रहे हैं? तो पहला सैलरी 14 लाख, लॉस हो गया है, देख पा रहे हैं क्या? ऊपर में लॉस हुआ है हाउस प्रॉपर्टी में, देख रहे हैं? लॉस ही ना होगा। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी में 50,000 का तुम जिस घर में खुद रहते हो उसका वैल्यू नील होता है, और तुम इंटरेस्ट दे रहे हो, तो अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने जाओगे तो लॉस निकल के आएगा 50,000 क्या निकल के आएगा? तो ये लेस कर देंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट अप फ्रॉम एनी हेड। किसी भी हेड्स ऑफ इनकम से लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को सेटअप कर सकते हैं। तो निकल गया ग्रॉस टोटल इनकम 13,50,000, डिडक्शन एटीसी में माफ हो जाएगा 1 लाख, तो टोटल इनकम आ गया 12,50,000। 12,50,000 को ऊपर टैक्स निकाल देना है। कैसे निकालोगे? अप टू कितना लाख? 2.5 लाख। एग्जाम 2.5 लाख से 5 लाख किया नहीं, आप अपने से करिएगा। 2.5 लाख से 5 लाख 12,500 होगा, और 5 लाख से 10 लाख 1 लाख हो जाएगा 20%, और एबव 10 लाख, तो एबव 10 लाख कितना हो रहा है? 2.5 लाख ना, तो 2.5 लाख का 30%। समझ पा रहे? जो भी आएगा जोड़िएगा ना, तो 1,87,500 आएगा। रिबेट तो मिलेगा नहीं, क्या कि 5 लाख के नीचे है तो रिबेट मिलेगा, और उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% जोड़ देंगे, तो आ जाएगा टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। समझे क्या बोले? माने टैक्स निकालना, समझे? टोटल इनकम निकालिए, फिर टैक्स निकाल दीजिए, खत्म, और कुछ नहीं करना। और में क्वेश्चन आया, राइट शॉर्ट नोट ऑन बेस जजमेंट असेसमेंट। बेस जजमेंट कब दिया जाएगा? अंडर सेक्शन 144 में, व्हेन एसएससी, गेट को थोड़ा क्लोज कर दीजिए, व्हेन एसएससी, समझ पा रहे? not follow the direction of the assessing officer। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? not submitted any document, not submitted any document, not reply any notice of assessing officer, तो आपके प्रति बेस्ट जजमेंट लगा दिया जाएगा। समझ गए क्या बोले? माने जो सही लगेगा वो डिसीजन आपके प्रति सुना दिया जाएगा।
समझ गए क्या बोले? आप कुछ फॉलो ही नहीं कर रहे, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, मांग रहे, आपसे बोल नहीं रहे, तो जो उचित कार्रवाई है वो आपके प्रति होगा। इसको कहते हैं बेस्ट जजमेंट। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, लिखवाया गया है सब क्लास में, देख लीजिएगा खोल करके, टोटल चीज लिखवाया गया है। द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ श्री मुकुल घोष और रेसिडेंशियल इंडिविजुअल 55 साल के हैं। इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी 42,500 है। इनकम फ्रॉम बिजनेस 5,45,000 है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1,25,500 है। पहले इनकम को जोड़ लोगे तो आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। इनकम को जोड़ लोगे तो क्या आएगा? हिज इज इंटाइटल्ड टू डिडक्शन एटीसी में 51,500 लेस कर देना, एटीजी में 7,500 लेस कर देना। ठीक है, लेस करने से आ जाएगा टोटल इनकम। उसके बाद पूछा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 7,332 है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाय श्री मुकुल घोष शोइंग द डिटेल ऑफ इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद डेट। सुना, पहले सॉल्यूशन में देखो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जोड़ दिए क्या आ गया? ग्रॉस टोटल इनकम, लेस कर दिया डिडक्शन एटीसी का और एटीजी का, आ गया टोटल इनकम। हो गया? तो टोटल इनकम 6,54,000 है। इसका ऊपर टैक्स निकालना अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख। ठीक है, उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह ऐड करके निकालना तो आएगा 45,032। 45,000 लेस कर देंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 7,332, 37,700। अब एडवांस टैक्स क्या दे पाएंगे? हाँ, 10,000 से ज्यादा है तो एडवांस टैक्स के लिए हम एलिजिबल है, माने एडवांस टैक्स हम दे पाएंगे। तो क्या बताए थे? 15%, 30%, 30% और 25% था ना? ऐसे हम लोग का नियम था 15, 45, 75, 100 लेस अर्लियर इंस्टॉलमेंट पे, ऐसा था ना? तो निकल के तो आता था 15, 30, 30, 25। तो जो आया 37,700 का 15%, ड्यू डेट लिख देंगे 15/6/2019, 15/9। देख पा रहे हैं? ड्यू डेट नीचे सोल्यूशन किया हुआ है। 37,700 का 30%, 37,700 का 30%, 37,700 का 25% सोल्यूशन किया हुआ। क्लियर? चले नेक्स्ट और करके क्या है? कौशिक फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 ऑन 8/10/2020 और ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न 31/7/2020, शोइंग इनकम 95,000। कंप्यूट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालना भाई। तो देखो, एक फाइल कब किया? 8/10 को। कब फाइल किया? ड्यू डेट था 31/7, तो ले लो अक्टूबर, नवंबर, एक मिनट रुको रुको, अगस्त के बाद क्या होगा? जुलाई के बाद क्या होगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में तो 8/10 को, एक भी दिन होगा तो 1 महीना लेते हैं, 3 महीना डिफॉल्ट है। कितना महीना डिफॉल्ट है? टैक्स का लायबिलिटी कितना हो रहा है? 9,50,000 है ना? टैक्स निकाल लेना अप टू 2.5 लाख करके, 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, तो टैक्स निकल के आएगा 1,66,000। 1 लाख, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो 1,66,000 का 1% कितना महीना के लिए? 3 महीना। तो 1,66,000 इंटू 1% इंटू 3 निकल के आएगा 3,198। 3,100। बी नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20 मिस्टर राजपूत सिंह पेड एडवांस टैक्स 15,200। ही सबमिटेड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द सेड ईयर शोइंग टोटल इनकम 6,40,000 है। ड्यूरिंग द ईयर टैक्स 35 has been deducted at source. If assessment is completed on 13 अप्रैल 2021, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आइए देखते हैं सोल्यूशन में। देखिए एसएस इनकम कितना? 6,40,000। इसका ऊपर टैक्स निकाल लेना तो टैक्स वगैरह 42,120 आ रहा। टीडीएस घटा देना तो एसएस टैक्स आएगा 38,620। ठीक है, 38,620 आ रहा। और एडवांस टैक्स कितना दिया क्वेश्चन में? देखो तो एडवांस टैक्स दिया 15,200। 15,000। तो अगर एडवांस टैक्स 15,200 दिया है तो यहां क्वेश्चन में पूछा है कि क्या उसको इंटरेस्ट देना होगा या नहीं देना होगा। तो देखो 15,200 तो 38,620 का अगर तुम 90% से ज्यादा दे दोगे ना एडवांस टैक्स, 90% या 90% से ज्यादा, तो इंटरेस्ट नहीं लगता है। और 90% से कम दोगे तो कम है ना दिया है, 15,200 दिया है, तो कम दोगे तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किस पे देना पड़ेगा? 38,620 का 1%। कितना दिन का लेट किया देखिए तो 13 अप्रैल 2021 को जमा किया है, मैंने बहुत लेट कर दिया। एक इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल का डेट होता है 31 जुलाई।
31 और 31 जुलाई को होता है। ये आप कंप्लीट किया कब? 13 अप्रैल 2021। बहुत ज्यादा लेट कर दिया है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको पेनल्टी वगैरह सब लग जाएगा। समझ रहे हैं? तो 31 जुलाई से लेकर इसका बहुत ज्यादा पीरियड हो जाएगा। एक मिनट, इसका लेट हो जाएगा। ड्यू डेट तो दिया नहीं है, ड्यू डेट दिया नहीं है। अच्छा एक मिनट, 38,620 में से उसका एडवांस टैक्स को लेस कर देंगे तो नीचे आ रहा है राउंडेड अप करके कितना, देखो 23,400 एडवांस टैक्स लेस करते हैं। पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कब से हो रहा है? अप्रैल 2020 से लेकर 2021 तक, माने 13 महीना का डिफॉल्ट हो रहा है। कितना महीना का? तो 23,400 का 1% 13 महीना के लिए कर देंगे। समझे? ऊपर में तो लिखा है ना कि प्रीवियस ईयर 19-20। 19-20 कब से चालू होगा? 1/4/20 से, और खत्म होगा 31 मार्च 21 को। 31 मार्च, तो पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कितना हो रहा? अच्छा ये निकला कैसे? 38,620 में से 15,200 घटाओ, तो एडवांस टैक्स घटाओ। 38,620 में से 15,200 घटाओ, 420। राउंडिंग ऑफ कर दिए तो 23,400। 23,000, तो 23,400 का 1%। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कितना महीना के लिए? 13 महीना के लिए। ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन बना ही लो, अच्छा रहेगा। बी नंबर अभी आप लोग बना लो, फटाक से बना। बी नंबर कॉपी में करो और सब घर में करना। ग्रुप सी में पहला क्वेश्चन टोटल इनकम का है। टोटल इनकम हम बोले थे इजी रहेगा तो बनाइएगा, नहीं तो और पे ज्यादा चेष्टा करिएगा, वो इजी पड़ता है। और वाला में आइए, और वाला को ही हम लोग एग्जाम में करेंगे, जो कि फॉर्म असेसमेंट का क्वेश्चन है। इसको अच्छे से कराए थे, कोई भी आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं पर्टिकुलर दिया है। ठीक है, नेट प्रॉफिट नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इसको कैसे बनाए थे हम सिखाए थे कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख देंगे, जितना बिजनेस का खर्चा नहीं उसको ऐड कर देंगे। जितना बिजनेस का खर्चा नहीं उसको क्या करेंगे? ऐड। यहां तक रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर भी ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% तक अलाउ है, 12% से ज्यादा है तो उसको भी ऐड कर देंगे। 12% ज्यादा है तो उसको भी ऐड कर देंगे। और अदर इनकम माने दूसरे जगह से इनकम हुआ है तो उसको लेस कर देंगे। डेप्रिसिएशन एज पर आईटी लेस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन एज पर आईटी, ये करने से हमारा बुक प्रॉफिट आता है, ऐसे समझाए थे। ये करने से क्या आता है? बुक प्रॉफिट के बाद वर्किंग में चले जाएंगे। रेमुनरेशन निकालने पार्टनर का, तो रेमुनरेशन का हेडिंग द मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। तरीका था कि लॉस हुआ है तो 1.5 लाख, आप प्रॉफिट हुआ है तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1.5 लाख, विच एवर इज हायर। ठीक है, और एक्चुअल रेमुनरेशन दोनों में कंपेयर करेंगे जो छोटा कौन है। जो छोटा होगा वही रेमुनरेशन देंगे। फिर बुक प्रॉफिट से रेमुनरेशन माइनस करते ही आता था प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोटेक्शन। अदर इनकम है तो ऐड कर दो, आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से डिडक्शन लेस कर दो तो टैक्सेबल टोटल इनकम आ जाएगा। डिडक्शन बताए थे एटीसी में, एलआईसी, प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? रीपेमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ लोन। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एटीजी में था डोनेशन वगैरह, ये सब लेस करते थे। लेस करते ही हमारा ये आ जाएगा टैक्सेबल टोटल इनकम। अब पार्टनरशिप पे टैक्स कितना परसेंट लगता है? 30%। कितना परसेंट? फ्लैट रेट है एकदम 30%। जो आएगा उसका 30%, जो आएगा उसका। आइए देखते हैं सॉल्यूशन किया हुआ है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय, रेमुनरेशन टू पार्टनर, अदर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट 16% है। 16 नहीं भैया, 12% तक अलाउ है, 4% जो रहेगा। नेट प्रॉफिट 20,000 है। क्रेडिट में देख लो, सेल्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। क्वेश्चन देख रहे हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, द फॉर्म फुलफिल कंडीशन अंडर सेक्शन 184 एंड 40B। अदर एक्सपेंस इंक्लूड द फॉलोइंग: 24,000 पेड इन कैश टू अ सप्लायर हु रिफ्यूज द एक्सेप्ट अ पेमेंट बाय चेक। बोला जा रहा है कि अदर एक्सपेंस में जोड़ा हुआ है 24,000 रुपए सप्लायर को दिए, सप्लायर को पेमेंट करेगा, वो अदर एक्सपेंस है। अदर एक्सपेंस नहीं होता है। डोनेशन दिए, वो भी जोड़ दिए हैं, क्या डोनेशन देगा वो अदर एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एज पर आईटी तो लेस ही होता है। सी नंबर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बोला आईटी एक्ट के तहत है, फिर भी क्या अदर इनकम है तो उसको लेस करेंगे। अदर इनकम ऑफ द पार्टनर, इसको नहीं लेते हैं, क्रॉस आगे ही करके दिए आपको। एक बार टू कंप्यूट टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी दोनों निकालना है।
देखिए आइए, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखा हुआ सोल्यूशन में 20,000, रेम्युनरेशन 2,40,000 ऐड हो गया। देखिए इंटरेस्ट 4% निकाल के कैसे निकालोगे, ऊपर में है ना दो तो इंटरेस्ट था, तो जो लोगे तो 32,000 आएगा। 32,000 डिवाइड बाई 16% इंटू 4 इंटू कैश पेमेंट टू सप्लायर 24,000 जो एडजस्टमेंट वाला है, डोनेशन जो एडजस्टमेंट वाला है 12,6 18,000, और डेप्रिसिएशन जो ऊपर में दिया है अंदर में पीएल में जो डेप्रिसिएशन दिया ऐड कर लिए, लेस कर लिए डेप्रिसिएशन जो एडजस्टमेंट में है 15,000 वाला। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो क्रेडिट में दिया है ना, उसको लेस कर दिए। इंटरेस्ट क्रेडिट में दिया है ना ऊपर में सवाल में, उसको लेस कर दिए। क्या आ गया, बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट के बाद सीधा वर्किंग में गिरेंगे, यही बोले हैं। अब वर्किंग नीचे है एकदम, दिखाई दे रहा, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम अलाउएबल रेम्युनरेशन बीइंग मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। तो रेम्युनरेशन एज पर आईटी क्या था, हायर ऑफ 1.5 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट तो 1,29,000 आया है, तो 1,29,000 का 90% कितना होगा, वही होगा 90,000 के आसपास में, और 1.5 लाख दोनों में बड़ा कौन है, 1.5 लाख, तो 1.5 लाख ले लेंगे। क्या ले लेंगे, रेम्युनरेशन एज पर बुक्स माने एक्चुअल में कितना दिए 2,40,000, तो 1.5 लाख और 2,40,000 दोनों में छोटा कौन है, 1.5 लाख। तो ऊपर में देखो बुक प्रॉफिट से लेस किए हैं, रेम्युनरेशन अलाउड टू पार्टनर 1.5 लाख लेस कर दिए, तो प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन माइनस में आ गया ना। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,52,000 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना भाई, 24,000, तो कितना आ गया 1,55,000, 1 लाख। अब 1,55,000 आ गया, जिसमें आपका डिडक्शन ले रहे हैं, डोनेशन 50% आ जाएगा। ऊपर में जो डोनेशन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दिए 6,000, तो 6,000 का 50% 3,000। पॉलिटिकल पार्टी का 100% अलाउ है, पूरा का पूरा 12,000 लेस कर दिए, तो क्या आ गया, टोटल इनकम 1,40,000। टोटल इनकम देखो भाई, ये जो टोटल इनकम अगर बिजनेस का रहता तो हम 30% हिट कर देते, यानी टोटल इनकम बिजनेस का नहीं है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स अलग है 20%। कितना परसेंट, सब माइनस में आ गया था तो उसका, और ऊपर तो प्रॉफिट एंड गेन से बिजनेस और प्रोविजन क्या चीज में आ गया था, तो ये 20% हिट होगा, 30% हिट नहीं होगा। बिजनेस का इनकम पे ना 30% हिट होगा, जो बिजनेस का इनकम कहाँ है, ये तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, समझ रहे हो। तो 1,40,000 का 20% जो आएगा प्लस 4%, जो आएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा 29,130, खत्म। यही तो सवाल था। इसी के साथ डायरेक्ट टैक्स खत्म। इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाइए, डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स मैं आपको पढ़ाया था और लिखाया भी था, बुक में मार्क भी कराया था कि डायरेक्ट टैक्स इंपोज ऑन इनकम ऑफ द पर्सन, व्यक्तियों पे लगाएंगे उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा पे लगाएंगे उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर है, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर है। डायरेक्ट टैक्स समझ पा रहे, इनकम इनइक्वालिटी को कम करता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स इनकम इनइक्वालिटी को कम नहीं करता है। डायरेक्ट टैक्स महंगाई का कारण नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स महंगाई का कारण है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स का चोरी कर सकते हैं, बट इनडायरेक्ट टैक्स का चोरी नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। आगे बढ़े, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी। जीएसटी का ऑब्जेक्टिव तो आगे हम लोग जानते थे कि कस्ट कटिंग इफेक्ट को एलिमिनेट करना, हटाना है। इंडियन एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है हम लोगों को। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। वन नेशन वन टैक्स को हम लोग को लाना है, कॉमन टैक्स को लेके आना है। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ये चीज को लेके आना है। ये ऑब्जेक्टिव है, किसका ऑब्जेक्टिव है, जीएसटी का। व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट बताए थे ना कि व्हेन गुड्स आर सप्लाइड, व्हेन गुड्स आर सप्लाइड इज कॉल्ड टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी। जब गुड्स को बेचेंगे तो उसको टैक्सेबल इवेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, राइट्स ऑफ नोट और मिक्स सप्लाई एंड टैक्स टैक्सेबिलिटी। मिक्स सप्लाई क्या था भाई, एक साथ कॉम्बो पैक, तो 4 आइटम मिला के दे दिए। समझ पा रहे, मोर देन वन आइटम सप्लाई, इसको कहते हैं मिक्स सप्लाई। हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स को लगाते हैं, सबसे ज्यादा। मान लो 4 को प्रोडक्ट दिए, चारों में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगता है सब पे लग जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स सप्लाई। नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज बताए थे ना कि रिवर्स चार्ज में सप्लायर को टैक्स नहीं देना होगा, हम खाली 0 रिटर्न भरेंगे, सामने वाला भरेगा। डायग्राम बना के बताया था आरसीएफ। उसके बाद क्या भाई, state the provision relating to time of supply of goods in case of forward charge. Calculate time of supply for the information given below. Varun, a registered person, supply certain goods to Tarun
following details available for the transaction: date of removal of goods, date of issue invoice, date of payment enter in the books account, date of credit in the bank account, ये सब दिया है। सॉल्यूशन में आइए, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या कहलाएगा? वेयर द इनवॉइस इज टाइमली इशूड, डेट ऑफ इनवॉइस टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। वेयर द इनवॉइस इज लेट इशू, लेट इशू करो या टाइम से इशू करो, जितना तारीख को इशू किया वही टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, वेयर द सप्लाई इनवॉइस मूवमेंट ऑफ गुड्स, ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स, और इन अदर केस और बिफोर डिलीवरी, मान जब डिलीवरी होगा उस समय हम लोग मान लेंगे कि टैक्सेबल गुड्स है, मान उस समय टैक्स चार्ज होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग निकाल रहे हैं तो दो ही चीज को लेते हैं, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और डेट ऑफ इशू ऑफ, और बाकी डेट इररिलेवेंट है, उसका कोई काम नहीं है। नीचे सॉल्यूशन में देखिए, सिंस इनवॉइस इज नॉट टाइमली इशूड देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। क्या हुआ है कि इनवॉइस टाइमली इसमें इशू नहीं किया गया है, समझ रहे हैं? तो ड्यू डेट हमारा कहलाएगा आपका ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, दैट इज क्या कहलाएगा आपका 15/3/2019। 15/3, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। आइए 9 नंबर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। लिस्ट प्राइस 10,000, देख पा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग इसको नहीं लेते हैं, सेलिंग में ऐड है इसीलिए। कॉस्ट ऑफ पैकिंग बाय रिक्वेस्ट ये वाला 500 ऐड होता है। सब्सिडी नहीं लेते, याद करिए, लिखवाए थे, सब्सिडी नहीं लेते, सब्सिडी लेंगे नहीं। ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे। सेल्स प्राइस एक्सक्लूड सीजीएसटी, मैंने जोड़ा हुआ नहीं है 2.5%, और एसजीएसटी 2.5% जोड़ा हुआ नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? टैक्सेबल सप्लाई। सॉल्यूशन देखो, वैल्यू ऑफ मशीन 1 लाख, कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग आएगा नहीं, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग बाय रिक्वेस्ट 500 आएगा, सब्सिडी आएगा नहीं, ट्रेड डिस्काउंट को क्या कर दिए? लेस कर दिए, जीएसटी आएगा नहीं एसेसिबल वैल्यू में, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितना होगा? 1,44,000, 1,04,000, 1 लाख। चलो नेक्स्ट, ग्रुप ई। व्हाट डू मीन बाय कंपोजिशन स्कीम में? छोटका व्यापारी हो तुम, नहीं जीएसटी को फॉलो कर पा रहा, नॉर्म्स को नहीं फॉलो कर पा रहा, तो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर लो। पॉकेट से बट 1% देना, पॉकेट से 1%, यही तो कंपोजिशन स्कीम था। याद आ रहा है? छोटा व्यापारी हो, नॉर्म्स नहीं फुलफिल कर पाओगे, तुम्हारे लिए झमेला का काम है, कोई बात नहीं, पॉकेट से 1% दीजिएगा, इसी को कहते हैं कंपोजिशन स्कीम। चलिए, मेंशन एनी 4 केसेस वेयर अ पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। कब कोई कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता है? जब टर्नओवर उसका या तो 75 लाख या तो 150 लाख से ज्यादा हो, तो इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता। फिर देखो, हाउ विल डिटरमाइन एग्रीगेट टर्नओवर? एग्रीगेट टर्नओवर कैसे डिटरमाइन करेंगे भाई? एग्रीगेट टर्नओवर मींस वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, समझ पा रहे हैं? इंटर स्टेट सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, सबको जोड़ देंगे, सबको, इसको कहते हैं टैक्सेबल एग्रीगेट टर्नओवर। नेक्स्ट, मिस्टर सुशांता चक्रवर्ती जीएसटी रजिस्टर्ड वेस्ट बंगाल। ये सवाल हम करवाए थे आप लोगों को अपने वाला बुक से दे करके, फिर भी दिखाते रहे। आइए, कंप्यूट अमाउंट पेबल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट बताना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे आता है भाई? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस, और बताए थे 2 चीज कि आपको इनवर्ट सप्लाई माने खरीदे हैं, आउटवर्ड सप्लाई माने बेचे हैं। इनवर्ट सप्लाई माने खरीदे, परचेज, आउटवर्ड सप्लाई माने सेल। इनवर्ट सप्लाई माने परचेज, आउटवर्ड सप्लाई माने सेल। ये बात हम आप लोगों को समझाए थे। अब क्वेश्चन में देखते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी दिया है। डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई माने सेल है। सेल में इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव माने 24,19,000 में जीएसटी जोड़ा है और 40,71,000 में जीएसटी जोड़ा है। इंटर स्टेट पे आईजीएसटी लगता है और इंटर स्टेट पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। इंटर स्टेट पे क्या लगता है? आईजीएसटी। ये बात हम आप लोगों को समझाए थे। एक स्टेट से दूसरा स्टेट को इंटर स्टेट, और इंटर स्टेट माने विद इन द स्टेट, समझ पा रहे? तो क्या लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। और इंटर स्टेट हो गया तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? आइए, डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई, इंटर स्टेट एक्सक्लूसिव जीएसटी है, और इंटर स्टेट माने आउट, इनवर्ट सप्लाई माने परचेज। रेट ऑफ आईजीएसटी 18%, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। देख पा रहे हो? सॉल्यूशन में देखो, पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट निकाला है। ओपनिंग बैलेंस इनपुट टैक्स का 55,000, सीजीएसटी दिया है, एसजीएसटी 48,000, आईजीएसटी 2,66,500 ऊपर में दिया है। ऐड कर दिया। इंटर स्टेट सप्लाई कितना? इंटर स्टेट सप्लाई 6,50,000, 6 लाख का 18%, आईजीएसटी में 1,17,000 चला गया,
और इंटरेस्ट रेट में 15,20,000 का 9%, तो 1,36,800, 1,36,800 CGST SGST जोड़ लिए तो ये हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जोड़ लिए तो इनपुट टैक्स क्या निकल गया, क्रेडिट। कितना, 1,91,800। SGST कितना निकल गया, 1,84,800। IGST कितना निकल गया, 3,83,500, है ना। ये IT से अवेलेबल निकला, इनपुट टैक्स क्रेडिट निकला। क्लियर। अब आउटपुट टैक्स निकाल लेते हैं। आउटपुट टैक्स कैसे निकलेगा भाई, 24,19,000 का 18%, माना 4,35,420 हो जाएगा। और आउटपुट टैक्स अगर 18% डायरेक्ट मत करिएगा, इंटू 18 डिवाइड बाई 118, इंटू 18 डिवाइड बाई 118, समझ रहे हैं। और यहाँ 40,71,000 का इंटू 9 डिवाइड बाई 109, इंटू 9 डिवाइड बाई 109 करो ना। 24,19,000 इंटू 18 डिवाइड बाई 118, 24,19,000 इंटू 18 डिवाइड बाई 118 कितना हो रहा, 24,19,000 भाई, बटन सही से दबाओ। 24,19,000 इंटू 18 डिवाइड बाई 118 भागा 118 कितना हो रहा है, हाँ तो 3,69,000 ही लीजिएगा। ये गलती से 18% डायरेक्ट हिट किया है। इंक्लूसिव है ना, ऊपर में इंक्लूसिव मैंने जोड़ा हुआ है, तो समझे। हाँ तो वो जो आएगा वो लीजिएगा, लेस कर दीजिएगा ऊपर का इनपुट टैक्स। CGST वाला बालक तो बात करेगा, थोड़ा बाहर चलिए, पढ़ा रहे हैं। देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, CGST का 1,98,800, SGST का 1,84,800 और इसका 3,83,500, है ना। लेस कर देंगे तो क्या आएगा, GST पेबल। आउटपुट में से इनपुट घटा दो, आउटपुट में से इनपुट बनाओगे तो ज्यादा समझ में आएगा, थोड़ा बनाना, ये बनवाए थे क्लास में। चलिए 11 नंबर में आइए, कस्टम का सम है। मिस्टर S चौधरी इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम USA, वैल्यू ऑफ द गुड्स 10,000, फ्रेट 2,500, है ना। और इंश्योरेंस चार्ज नॉट अवेलेबल, डिजाइन चार्ज 500, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 5,000, है ना। और डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री दिया है नीचे। BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी 20% एंड चार्ज नोटिफाई CBIC का दिया हुआ US डॉलर, $1 माने 71 रुपया करके एक्सचेंज रेट है। डेट ऑफ एंट्री आउटवर्ड दिया 3-3, BCD का रेट है 18% और एक्सचेंज रेट CBIC दिया है। उसके बाद देखो IGST कितना परसेंट, 12%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%। कंप्यूट द एसेसेबल वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू कैसे निकलेगा, सोल्यूशन में देखो। सबसे पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू लेते हैं, डिजाइन वाला खर्चा ले लिए 10,500, ऐड करेंगे फ्रेट, फ्रेट डायरेक्ट लेंगे, समझ पा रहे, 20%, वो वाला फ्रेट छोड़ देंगे। इंश्योरेंस ले लेंगे 1.125%, याद आ रहा है, नियम लिखवाए थे, ऐड कर दिए। क्या आ गया, एसेसेबल वैल्यू। क्या आ गया, एसेसेबल वैल्यू को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, तो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो दो एक्सचेंज रेट दिया, कौन सा लें। तो हम क्या बताए थे, क्या हुआ है, ये गुड्स इंपोर्ट हुआ है। इंपोर्ट के केस में कौन सा हम लोग लेते हैं, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट हुआ है। प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री 24/2/2019 है ना। तो उस दिन का एक्सचेंज रेट लेंगे। उस दिन का एक्सचेंज रेट क्या है, US डॉलर 71, US डॉलर, तो गुना कर देंगे 12,718.125 है ना, इंटू 71 रुपया आ गया। ऐड करेंगे ड्यूटी पेबल 18%, 18% आया 1,62,538। उस पे SWS इंपोर्ट के केस में ना भी बोलता तो करते अपने से 10% आ गया 16,254, ठीक है। तो कितना निकला, 1,81,769 और लास्ट में ऐड कर देंगे IGST 1,81,779 का 12% जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, लैंडेड वैल्यू, माने इंडिया में लाने तक खर्चा हो गया टोटल 12,11,592। समझे। इसी के साथ पेपर हम लोग का फिनिश होता है, थोड़ा बना लीजिएगा, समझ रहे। कब कल सुबह 10 बजे तक, इससे ज्यादा लेट करिएगा भूलने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। कल सुबह 10 बजे तक। जो लोग वीडियो से कर रहे हैं पेपर डिस्क्रिप्शन और लिंक में डाल देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा।